हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंद स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हाल ही में जो पेपर चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, एमपीटेट में आपने देखा होगा कि हर पेपर में दोनों शिफ्ट में, चाहे फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकंड शिफ्ट का हो, दो सब्जेक्ट से ज़्यादातर डेट से पूछे जा रहे हैं। जो तिथियां हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो आपका ईवीएस से पूछा जा रहा है और दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे जो ईवीएस की इम्पॉर्टेंट डेट हैं, पर्यावरण से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण डेट हैं, जो हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाएं, जो डेट हमारे लिए संभावित हैं, संभावित जो डेट हैं, डेट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न संभावित हैं, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। यदि आप लोगों को ये लेक्चर हमारा पसंद आएगा तो हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी जो डेट्स हैं उनके बारे में उनको कलेक्ट करके एक वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ईवीएस से संबंधित, उन्हीं को हम देखेंगे। तो जो हमारी पहली डेट है, नंबर फर्स्ट, जिस डेट की हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वो आपसे डेट आ रही है तो आप डेट बता सकते हैं। हम बात करेंगे 1894 की। 1894 में क्या हुआ था ये आपको बताना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो इस डेट को जो हुआ था, क्या हुआ था इसको, भारत ने प्रथम वन नीति अपनाई थी। इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को भारत ने प्रथम वन नीति अपनाई थी। आपको याद रखना है कब अपनाई थी, प्रथम वन नीति आई थी। यदि हम आज़ादी के बाद बात करें, केंद्रीय वन बोर्ड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो दूसरी डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 1950। 1950 को याद रखना है आपको। 1950 के अंदर आपका केंद्रीय वन बोर्ड बनता है। क्या बनता है, 1950 के अंदर आपका केंद्रीय वन बोर्ड बनता है, ये आपको याद रखना है। और वही यदि देखा जाए कि राष्ट्रीय वन नीति की पहली बार घोषणा कब की गई थी, तो यह भी डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1952 के अंदर। 1952 के अंदर मित्रों क्या हुआ था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। 1952 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। इन तीनों प्रश्न में आपको डिफरेंस देख लेना है। जो देख रहे हैं आपका 1894 में भारत ने प्रथम बार वन नीति अपनाई थी, यहीं से वन नीति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1950 में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना होती है और 1952 में भारत अपनी राष्ट्रीय वन नीति लागू करने की घोषणा करता है 1952 के अंदर। ये तीनों डेट्स काफ़ी संभावित हैं कि आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डेट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी देखते हैं, चर्चा करते हैं कि अगली डेट जो हमें याद करनी है वह मित्रों याद करनी है 1985। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो है 1985, 1985। कमेंट करके बताएं यदि आप लोगों को बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1985 में क्या हुआ था। इस डेट को पहली बात तो जैव विविधता याद रखना है आपको। जैव विविधता का प्रथम प्रयोग किया गया था, पूछ सकता है। जैव विविधता का प्रथम प्रयोग कब किया गया, 1985 में जैव विविधता का प्रथम प्रयोग किया गया। और किसने किया था, यह भी याद रखना है, WC रोजेन। WC रोजेन द्वारा जैव विविधता का प्रथम बार प्रयोग किया गया था मित्रों 1985। याद रखना है आपको 1985। यदि हम बात करें इसी में एक दूसरी 1985 को ही क्या हुआ था, याद रखना है आपको, केंद्रीय गंगा
प्राधिकरण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब बना मित्रों, याद रखना है आपको, 1985 में ही केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनता है। और जैव विविधता का प्रयोग WC रोजन साहब ने पहली बार 1985 में ही किया था। ये आपको डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो आपका पेपर हुआ है, 7 तारीख का जो पेपर हुआ है, उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पूछा गया था। कब का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो आंसर था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। ये पेपर आपके MP टेट में 7 तारीख को पूछा गया था, 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। 2 प्रश्न आए थे, जो EVS की डेट्स हैं उनसे 2 प्रश्न आए थे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको उसको भी। नेक्स्ट जो हमारी डेट है 1981 बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 1981। क्या हुआ था 1981 में, आपसे बनता है तो कमेंट करके बताएं। देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, याद आया कुछ आप लोगों को? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1985 के अंदर। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन संरक्षण कहाँ पे है? देहरादून पे है, आपको याद रखना 1981। और यहीं पे एक जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन प्रबंध, ये आपको याद रखना है। भारतीय वन प्रबंध जो होता है, आपको याद रखना, जो मैनेजमेंट का कार्य होगा वो आपकी मध्य प्रदेश, MP टेट का पेपर हो रहा है, तो MP टेट की राजधानी जो कैपिटल होगी भोपाल। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? इसका पूरा नाम है भोपाल पे। कहाँ है? भोपाल में है। ये आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट जो आपके MP टेट का पेपर चल रहा है, उसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? भोपाल से हो रहा है। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे होगा? भोपाल पे होगा। वहीं पे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की पूछे तो देहरादून में स्थित है, आपको याद रखना है। यह भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना है। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक डेट इंपॉर्टेंट आ रही है आपको 1971। इसमें हम देखें, इसकी पूरी डेट है 2 फरवरी। याद आया आपको? 2 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। रामसर सम्मेलन, याद रखना है, काफ़ी ये प्रश्न पूछे ही जाने हैं। रामसर सम्मेलन, और यह जो रामसर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यह ईरान के रामसर शहर में। कहाँ? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और यह जो संबंधित है आर्द्र भूमि से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि से संबंधित है यह सम्मेलन। यह आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितनी आर्द्रभूमि भूमियाँ हैं। और भारत के साथ साथ आप MP टेट का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्रभूमि स्थल हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है मित्रों। यदि यहीं से एक क्वेश्चन देखें, बनना तय है क्वेश्चन। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है मित्रों। ये भी डेट आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद एक डेट याद रखनी है आपको 1972 याद रखना है आपको। 1972 क्या हुआ था? आप कमेंट कर बस आप बता सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या? वन्य
जीव संरक्षण एक्ट जो है, अधिनियम जो है, यह कब का है? 1972 का। यह आपको याद रखना है। यह भी डेट पूछी जाएगी, किसी न किसी शिफ्ट के पेपर में पूछी जाएगी। आप देखेंगे कि आया गया है। इसके साथ एक और आपको याद रखनी है डेट। भारतीय वन अधिनियम कब आया? पहली बार आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपसे बनता है। भारतीय वन अधिनियम, क्या डेट याद रखनी है आपको? भारतीय वन अधिनियम कब का है? भारतीय वन अधिनियम 1927 का। यह भी डेट आपको याद रखनी है। भारतीय वन अधिनियम कब का है? 1927 का याद रखना है मित्रों। ये आपके पेपर में पूछा जाना तय है। तो ये इतनी डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद यदि हम देखें कुछ और महत्वपूर्ण डेट की बात करें तो हम कुछ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट संबंधित बात करेंगे। प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट कब आया, किस तिथि को आया, इसकी भी बात करेंगे। तो पहले देखेंगे हम नंबर 1 में जो है हमारा, वह हम चर्चा करेंगे हंगुल प्रोजेक्ट। यहाँ से आप देखें हंगुल प्रोजेक्ट कब का है? यह हंगुल प्रोजेक्ट मित्रों याद रखना है आपको। कब आया वो हंगुल प्रोजेक्ट? 1970। कब आता है? हंगुल प्रोजेक्ट 1970 का है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है गिरि संरक्षण। गिरि संरक्षण जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है वह 1972 का है। यह भी आपको याद रखना है। गिरि संरक्षण कब का है? 1972 का है मित्रों, याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है बाघ संरक्षण। बाघ संरक्षण जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है यह कब का है? 1973 का। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है घड़ियाल प्रोजेक्ट। घड़ियाल प्रोजेक्ट कब आया? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1976 मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल प्रोजेक्ट 1976 याद कर सकते हैं आप। इसके बाद है नेक्स्ट है हाथी, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? हाथी प्रोजेक्ट कब आया? हाथी प्रोजेक्ट आप बताएं। यह 1992 में आता है। कब आता है? हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाथी प्रोजेक्ट। इसके बाद एक और जो प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है? याद रखना है। नेक्स्ट है गैंडा प्रोजेक्ट। गैंडा प्रोजेक्ट, और यह गैंडा प्रोजेक्ट दोस्तों 1996 में। कब आया? गैंडा प्रोजेक्ट आपको बताना है कौन से राष्ट्रीय उद्यान से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरुआत किया गया था इसका, गैंडा प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ आपको हंगुल प्रोजेक्ट भी किस राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद गिद्ध संरक्षण। गिद्ध संरक्षण मित्रों इसको भी आपको याद रखना है। गिद्ध संरक्षण 2002-03 में आया। कब आया गिद्ध संरक्षण? 2002-03 में यह गिद्ध संरक्षण आता है। यह भी आपको याद रखना है मित्रों। यदि हम 1996 के अंदर बात करें, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाल पांडा प्रोजेक्ट। लाल पांडा प्रोजेक्ट यह भी दोस्तों 1996 से स्टार्ट किया गया था। लाल पांडा प्रोजेक्ट इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाल पांडा प्रोजेक्ट। क्विक रिवीजन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को बताना है एक डेट हमारे जो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है 5 अक्टूबर 2009। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी दिन यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर 2009 के अंदर क्या हुआ था यह आपसे पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं। आपके लिए हिंट है डॉल्फिन। क्या हिंट है आपके लिए? डॉल्फिन।
डॉल्फिन। याद, यहाँ से कुछ याद आया आपको? डॉल्फिन आपके लिए हिंट है। आप बताएं आगे क्या हुआ था? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्या हुआ था? 5 अक्टूबर 2009 के अंदर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं आपकी ईवीएस से, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। 2-3 डेट्स पहुँच चुका है। जैसा कि हमने देखा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पहुँच चुका है। अभी सम्मेलन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत अंदर से नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर है, वहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न थोड़ा डीपली जाके पहुँच रहा है। विभिन्न प्रकार के समुद्रयान, मिसाइल्स के बारे में प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो वहाँ भी आप तैयार रहेंगे। आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आपको जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रमुख तिथियां हैं उनको हम कवर करा देंगे आपके लिए। तो आपको याद रखना है, इसका क्विक रिवीजन मान लेना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी डेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एमपी टेट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपी टेट का जो अभी पेपर चल रहा है उसके लिए यह सारी तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। इसलिए आप इस सभी को ध्यान में रखें। आर्द्रभूमि दिवस भी याद रखें, किसी न किसी दिन यह प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण ये देहरादून। इसके बाद आपको एक प्रश्न और याद रखना है, नीरी। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नीरी यह कहाँ है? यह नागपुर के अंदर है, नागपुर। नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।